ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह ही दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी इस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। ज्ञान यज्ञ की बात हो रही थी। ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान, भगवान कहते हैं इस ज्ञान के द्वारा ही उसके समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। और इस ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के इस संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो इससे ज्यादा श्रेष्ठ पवित्र करने वाला हो। विष्णु सहस्त्रनाम जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान विष्णु क्या है? पवित्रों में सबसे ज्यादा पवित्र है, मंगल करने वालों में सबसे ज्यादा मंगल करने वाले। तो परमात्मा का स्वरूप ही पवित्रतम है और उस पवित्रतम परमात्मा के जो कुछ भी नजदीक होता वो पवित्र बन जाता। जो भी उसके संपर्क में होता है, कोई भक्त परमात्मा के संपर्क में होता है तो भक्त भी पवित्र हो जाता है। कोई स्थान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है वो तीर्थ बन जाता है। कोई जगह है, स्थान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो मंदिर हो जाता है। तो सारे संसार में कोई क्रिया है, कोई स्थान है, कोई समय है, वो पवित्र इसलिए होता है कि वह परमात्मा के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। एकादशी पवित्र दिन है, पूर्णमासी पवित्र दिन है। उनकी पवित्रता तभी मानी जाती है जब वो किसी न किसी तरह परमात्मा के साथ में अपना उनका संबंध हो। जब आप कोई रिचुअल करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं, तो आप देखो ब्राह्मण लोग पहले मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। आप गंगा जल ऊपर छिड़कते हो, स्नान करते हो, कपड़े बदलते हो, क्या समझ के? ये समझ करके कि इससे हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिए, अब हम मंदिर में जाके भगवान की पूजा करेंगे। वाणी की पवित्रता होती परमात्मा का नाम लेने से। मन की पवित्रता होती परमात्मा का स्मरण करने से।
ये सब पवित्रता के बहुत प्रकार के साधन है। जितने अध्यात्म के साधन हैं वह सब पवित्रता के साधन है, जितने भी हैं। तो जब हम परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा तन भी पवित्र हो, हमारी वाणी भी पवित्र हो, इसलिए हम स्नान करते हैं, मन से भगवान का चिंतन करते हैं, वाणी से भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा शरीर भी पवित्र हो, हमारी वाणी भी पवित्र हो, हमारा मन भी पवित्र हो। हर तरह से हम पवित्र होने की कोशिश करते हैं। और जो आप भगवान को भोग लगाते वो भी पवित्र चीजों का लगाते हो, क्योंकि परमात्मा के साथ सब चीजें जुड़ती हैं और पवित्र होनी चाहिए और पवित्र होती है। तो बहुत तरीके हैं। गंगा स्नान कर लिया आपने, कपड़े अच्छे पहन लिए, मंत्र का जाप कर लिया, प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम भी पवित्र करने वाला माना जाता है, इसीलिए ब्राह्मण बोलते प्रणम्य, प्राणायाम करो। तो ये सब चीजें आपको पवित्रता की तरफ ले जाती हैं। तो भगवान ने कहा इसे लाखों साधन हैं जो आपको शारीरिक, वाचिक और मानसिक पवित्रता प्रदान करेंगे, लेकिन ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र करने वाला नहीं। नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम ये विद्यते, क्योंकि ये साधन साक्षात परमात्मा के साक्षात जुड़ा हुआ है। और ऐसा समझो कि परमात्मा से साक्षात जुड़ा नहीं है, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये पवित्र करने वालों में खुद भी पवित्र है और जिसके साथ जुड़ता है उसको भी पवित्र करता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस संसार में आपको पवित्र करने वाले हजारों साधन है और वो पवित्र करते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ जिसकी बात की जा रही थी, इससे बड़ा पवित्र करने वाला कोई नहीं है। आपने परमात्मा को समझा, आपने परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना, अपने आप को जाना, आत्मा को जाना, बस इससे बड़ा और कोई पवित्र करने वाला नहीं। एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको पिछले भी टॉक में कह रहा था कि ज्ञान किसी चीज को पैदा नहीं करता, ज्ञान प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे कर्म चीजों को उत्पन्न करते हैं, एक काम आपने किया उसका परिणाम आएगा, लेकिन ज्ञान का कोई परिणाम नहीं होता है, ज्ञान से कुछ उत्पन्न नहीं होता, कुछ पैदा नहीं होता। तो जब यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान पवित्र करने वाला है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कहना कि ज्ञान होने से पवित्रता आती है। ज्ञान ही पवित्रता है। ज्ञान ये बता देता कि तुमसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। पवित्राणाम पवित्रम यो, ज्ञान इतना बताता है कि परमात्मा से ज्यादा कोई पवित्र नहीं है, ईश्वर से ज्यादा कोई पवित्र नहीं है। गंगा उसके चरणों से आ रही है। तो ये जो ज्ञान है जो सबसे पवित्र है, तत् स्वयं योग संसिद्धा, इसकी प्राप्ति अब कैसे है? वो तो गुरु के पास चले गए, गुरु ने बता भी दिया। लेकिन योग संसिद्धा, योग का अर्थ यहाँ पर वो कर्म योग है। कर्म की योग के द्वारा जो आपके क्रमिक ग्रेजुअली जो आपकी एक्टिविटी थी, आपके धर्म का पालन, वर्ण आश्रम का पालन, मंत्र का जाप, तीर्थ यात्रा, जो भी आपकी ड्यूटीज थी, उन सभी को आपने दो तरह से किया। या तो ईश्वरार्पण कर दिया, जो कुछ भी किया सब परमात्मा का है, मैं निमित्त मात्र हूं ऐसा समझ के, या मैं करता नहीं हूं ऐसा समझ करके योग संसिद्धा। तो ये जो योग है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, योग का मतलब यहाँ वो प्राणायाम वाला योग नहीं है। यहाँ योग का अर्थ है कि कर्म योग, आपने कर्म को किया और कर्म को इस तरह से किया, ईश्वरार्पण किया।
विदाउट एनी अटैचमेंट, मेरी ड्यूटी है। और ड्यूटी का अर्थ ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई भार है, आनंद कर रहा हूं मैं, ईश्वर ने मुझे ये दिया है तो मैं आनंद कर रहा हूं। इसको बोलते योग संसिद्धा। योग, जिस इस योग को व्यक्ति ने जिया। और दूसरा है कालीन आत्मनि विंदति। कालीन का अर्थ होता समय लगेगा, इसको समय लगेगा। ये ओवरनाइट की प्रैक्टिस नहीं। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा और आज ही मुझे रियलाइजेशन हो गया, या 2 महीने में, 6 महीने में हो गया। नहीं हुआ तो मेरे मन में बहुत प्रकार के डाउट्स पैदा हो गए, या तो किताबें खराब है या महात्मा ठीक नहीं है। कालीन, ये टाइम लेगा। प्रकृति अपने टाइम के अनुसार काम करती है, आपका उसमें कोई जोर नहीं होता है। सूरज को जब निकलना तभी निकलेगा। आपकी क्या कंडीशन है सूरज के साथ जुड़ी हो, आप देखो। सूरज अपने ढंग से निकलेगा, अपने समय से छिपेगा। तो सारी की सारी प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, या आप कह सकते हैं ईश्वर के हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से तो नहीं। हमारे हिसाब से नहीं। सूरज अपने ढंग से निकलेगा। हम क्या करते हैं, कई जगह घड़ी आगे पीछे कर लेते हैं, दे सेविंग टाइम। हम ये कर सकते हैं, हम अपनी घड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, सूरज को आगे पीछे कैसे करोगे? कालीन का अर्थ है, भगवान कहते अर्जुन इसको समय लगेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना पड़ेगा। धीरे 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 कालीन आत्मनि विंदति। फिर आपको पता चले, अच्छा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो आपने अभी तक सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, महात्माओं से सुना है, वो सुनने के बाद में भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे जैसे वो कहते हैं योग की सिद्धि होगी, एक टाइम जाएगा, अंदर में चित्त की पवित्रता, ऐसे बहुत से नाम दिए गए हैं। एक दिन अचानक वो दिन आ जाएगा जिसकी प्रतीक्षा हर एक साधक युगों युगों से करता रहता है। जन्म जन्म बीतते रहते हैं। एक दिन वो आएगा, आत्मनि विंदति। अरे, यही तो कहा गया था। लेकिन उस योग एक दिन के लिए आपको बहुत प्रतीक्षा पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत शांति पूर्वक इस चीज को सुनते रहना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो योग करके अपने को तैयार करेंगे तो आत्मनि विंदति अपने आप ही प्रकट होता रहेगा। अगला मंत्र देखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र, हर एक मंत्र महत्वपूर्ण। अर्थ देखिए, जो संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय और तत्परा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र आपने कई बार सुना होगा। यह मंत्र हो सकता है लोगों ने अपने मतलब के लिए उपयोग किया हो। इस मंत्र का एक फ्रेज, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इतना जो पाठ है बड़ा प्रचलित है। कई बार लोग अपने लिए उपयोग करते हैं। यहाँ भगवान का मतलब क्या है कि जिस ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, आप जो भी नाम देते हो, ये प्राप्त होने के लिए साधक के अंदर में पात्रता होनी चाहिए।
पीछे बताया गया क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए। अब यहां बताया जाएगा आपके अंदर पात्रता, एलिजिबिलिटी कैसे आएगी, पात्रता कैसे आएगी, उसमें क्या क्या है। तब देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत महत्वपूर्ण ये पाठ है। और इतने फ्रेज को समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर ध्यान में रख के समझना पड़ेगा, केवल इतना ही नहीं आप समझ लेना। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति उसको होती है जिसके अंदर में श्रद्धा होती, श्रद्धा होती। ज्ञान अवेलेबल सब जगह है, अवेलेबल सब जगह है, लेकिन प्राप्त किसी को नहीं होता। उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब यहाँ क्या है, जैसे संसार में हम क्या करते हैं। आज मैंने एक चीज खाई, खाने के बाद मेरी भूख चली गई, तो मेरा अनुभव हुआ यदि मैं ये खाऊंगा तो फिर मेरी भूख चली जाएगी। कोई छोटा बच्चा है, अभी नया नया संसार में आया है, वो सीख रहा है, संसार को देख रहा है, और उसने भोजन किया, चावल खाया, रोटी खाई, अभी तक दूध पी रहा था माँ का। अब जैसे उसने रोटी खाई, चावल खाया, तो उसकी भूख चली गई। उसको अनुभव हुआ एक, यदि मैं रोटी खाऊंगा, मैं चावल खाऊंगा तो मेरी भूख चली जाए। तो हम अपने पहले के अनुभव से सीख लेते हैं, यदि मैंने ये किया तो ये हो जाएगा। मैंने भोजन किया तो मेरी भूख चली जाएगी, मैंने पानी पिया तो प्यास चली जाएगी, अब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पी लूंगा। मुझे भरोसा है इस बात पर, अपने पिछले अनुभव के ऊपर में। अब मुझे भरोसा है कि पहले जो मैंने अनुभव किया वो सही है, तो संसार में पिछले जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को भरोसा करके हमारा आगे का जीवन चलता। आगे का जीवन चलाने के लिए हमको पिछले अनुभव साथ में लेने पड़ते हैं। हम देखते इस आदमी ने मुझे गाली दी, आदमी खराब है, अवॉइड करो इसको। इसको अवॉइड करना क्यों, मेरा पिछला अनुभव है और उस अनुभव पर मैंने भरोसा किया। तो संसार में जितने आपके अनुभव होते हैं, उन अनुभवों पर आप भरोसा करते हो। इसको छुआ, एक गर्म लगा, आपका अनुभव है कि गर्म चीज है, आप पिछले अनुभव पर भरोसा करते हैं। जब आपको लगता है गर्म करना है तो इसको पकड़ो, नहीं करना तो दूर रहो। तो संसार में हम पिछले अनुभव को भरोसा करके आगे का जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कोई अनुभव है ही नहीं, उस अध्यात्म का तो कोई अनुभव नहीं है। संसार में हमको जिस जिसका अनुभव होता है, हम जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उस अनुभव के ऊपर भरोसा करके आगे के जीवन को आप सोच लेते हैं, ऐसा करूंगा मैं। आप भरोसा करते हो। तो पहले संसार में क्या होता, अनुभव होता है, फिर आप भरोसा करते हो। किसी व्यक्ति पर भरोसा कैसे करते हो, आप उसको मिलते हो, जानते हो, जानने के बाद आप उसको देखते हो, आपका अनुभव कहता नहीं व्यक्ति ठीक है, आप भरोसा करते हो। तो उस व्यक्ति पर भरोसा करने का कारण आपका पिछला अनुभव है। किसी पदार्थ में भरोसा करने का कारण आपका पिछला अनुभव है। लेकिन परमात्मा पर तो कोई हमारा अनुभव नहीं है। ईश्वर के बारे में तो हमें कोई अनुभव नहीं है। तब तब एक ही तरीका है, परमात्मा पर आप श्रद्धा करो। श्रद्धा उसके ऊपर करो क्योंकि परमात्मा का आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा इसके ऊपर में, आचार्य के ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा, शास्त्रों के ऊपर में। इसको बोलते श्रद्धा।
देखो आप एक फर्क समझो, आपका घर में जो नौकर है उस पर आप भरोसा करते हो, उस पर श्रद्धा नहीं करते हो। घर में जो नौकर रखा हुआ काम करने वाला आपका वॉचमैन है, अंदर मेड है, जो भी है आपका अड़ोसी है, पड़ोसी है, शत्रु है, मित्र है, आप उनको पर क्या करते हो? भरोसा करते हो, श्रद्धा नहीं। आप आचार्य पर श्रद्धा करते हो, गुरु पर भरोसा नहीं होता हो। आप फर्क समझना भरोसा और श्रद्धा में। भरोसा तब होगा जब आपका अनुभव आपके साथ होगा। आपने उसको देखा, कई बार देखा, अरे सामान पड़ा रहा इसने चुराया नहीं, पैसे पड़े थे इसने उठाए नहीं, आप भूल गए थे तो भी उसने नहीं उठाए, आपको भरोसा होता है, अच्छा व्यक्ति। लेकिन श्रद्धा वहां है जहां आपको कोई अनुभव आपका नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, केवल एक ही तरीका है, आप श्रद्धा रखो बस, शास्त्र में और गुरु में। इसको बोलते हैं श्रद्धा, भरोसा नहीं। भरोसा किया जाता है, भरोसा उठ जाता है। बोले तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया, वो भरोसा तुमने तोड़ दिया, आपका अनुभव गलत हुआ, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम भगवान कहते हैं। इसलिए आपको शास्त्र के ऊपर में, आचार्य के ऊपर में श्रद्धा करनी पड़ेगी। अच्छा, श्रद्धा अंदर है, कैसे मालूम पड़ेगा? श्रद्धा अंदर में मालूम कैसे पड़ेगा? बोलते हम आप पर बहुत श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखते तो हमारी बात मानो। बोले मानेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा आजकल टाइम नहीं है। श्रद्धा भी बहुत है, मानने को तैयार भी है, लेकिन आजकल ना बिजी बहुत चल रहे हैं, बहुत है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं तत्परः, आपको श्रद्धा है, शास्त्र जिस मूल्यवान पदार्थ की बात कर रहे हैं, महात्मा जिसके बारे में बात कर रहा है, उसको फिर आप अवॉइड कर रहे हो, फिर बोलते श्रद्धा भी है। नहीं, फिर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है तत्परः, पूरा एफर्ट, पूरी ताकत, जो कुछ भी मेरे पास है मैं सब उसमें झोंक दूंगा। तत्परा का अर्थ हुआ सुनने के बाद, आचार्य से, गुरु से सुनने के बाद, शास्त्र का उपदेश लेने के पश्चात श्रद्धा ये बोलेगी अब आप पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, ऐसा नहीं कह रहे हिमालय चले जाओ, आप उल्टा मत समझना, लेकिन आप जरा सीरियसली तो लो, तत्पर हो जाओ, तत्पर। तत्पर जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टरी कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी कि डॉक्टरी कर रहा है, भोजन भी करता है, घर में खेलता भी है, बात भी करता है, फ्रेंड सर्कल भी है, सब कुछ भी है, सब कुछ कर रहा है विद इंटरेस्ट, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये सब करने के साथ क्या कर रहा है? बोले डॉक्टरी कर रहा, सब कुछ कर रहा है, घर में है, झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, काम भी करता है, आउटिंग भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या कर रहे हो आजकल? आप पूछते हो क्या कर रहे हो? बोले आजकल जरा इंजीनियरिंग कर रहा हूं, बाकी नाम नहीं लेता है। सब खाना भी खाता, सोता भी है, झगड़ा भी करता, प्रेम भी करता, जाता भी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कर क्या रहे हो? बोले आजकल डॉक्टरी कर रहा हूं। तत्परा अर्थ है कि सब कुछ करते करते तुम कर क्या रहे हो? श्रद्धा के साथ जो सुना गया है उस पर मैं काम कर रहा हूं। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा दिखाई तो जा सकती है, नमस्कार भी लंबे किए जा सकते हैं, प्रणाम किया जा सकता है, सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो पहले बताया था आपको,
लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है तत्पर। तत्पर हो गए। अब बोली इच्छा तो बहुत है, काम करने की इच्छा भी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं साथ देता है, इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, मैं सुनना कुछ और चाहता हूं, कान कुछ और सुना देते हैं, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, मन कंट्रोल में नहीं। भगवान कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, संयत इंद्रिया। यदि श्रद्धा है तो इंद्रियां अपने आप संयत हो जाती। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है और वो बहुत बड़ा फुटबॉल मैच का शौकीन है, तो फाइनल चल रहा है, टिकट भी अवेलेबल हो सकते हैं उसको, लेकिन उसी दिन उसका एग्जाम भी है, उसी दिन उसका एग्जाम भी है। क्या करेगा? जाएगा एग्जाम देने को। इंद्रियां हर कोई व्यक्ति संयमित कर सकता है, लेकिन बात है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। संयत इंद्रियां, भगवान कहते हैं श्रद्धा है तो आप तत्पर हो जाते हो, तत्पर होते हो, फिर कोई रुकावट नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट आप अपने आप में खुद, ये आपने अपने आप की रुकावट दूर कर दी, तो यही साधन, इन्हीं साधनों को लेकर के आप सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। संयत इंद्रिय, इंद्रियां उसके संयम में हो जाती है अपने आप। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। तो ये श्रद्धा, तत्पर और संयत इंद्रियां, ये जिसके पास होती है वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नहीं तो पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन प्राप्त नहीं होता। ये कंडीशन होने के बाद फिर ज्ञान तो अपने आप, एक शब्द ज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई किताबें नहीं है, वो सब तो आपको तैयारी के लिए है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात ऐसी स्थितियां हैं, श्रद्धा है, तत्पर है, संयत इंद्रियां हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। कोई नया ज्ञान नहीं है। और उसका अब क्या परिणाम होता है? शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति तो हमको वैसे हो जाती है, कभी कभी सिर में दर्द हो रहा, दवाई ले ली, शांत हो गए। पेट में जोर से गैस बनी थी, दवाई ले ली, बड़ा अच्छा लगा। शांति तो इससे भी हो जाती है, रात को सो गए, अच्छा लगा। बोली ये शांति आपको जो मिली है ना, ये शांति एक आने वाली अशांति की भूमिका है। पराम शांति, ऐसी शांति की प्राप्ति होती है जो परा शांति, इस शांति का अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। अभी तक जिस शांति का हमने, आज सम्राट ने, गरीब ने, अमीर ने, अज्ञानी का कोई भी लेवल हो, गरीब अज्ञानी हो या सम्राट अज्ञानी हो, गरीब अज्ञानी, सम्राट अज्ञानी, दोनों समान दुखी होते हैं। महात्मा हो या ग्रस्त हो, अज्ञान की अवस्था में दोनों समान दुखी होंगे। बूढ़ा हो कि बच्चा हो, ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, अज्ञान की स्थिति में जो कोई भी है, उनकी शांति और उनकी अशांति एक जैसी होती है। उनके जो भेद ऊपर के बहुत थोथले, बहुत कमजोर होते हैं। ज्ञानी
अज्ञानी ब्राह्मण, अज्ञानी शूद्र, कोई भेद नहीं। दोनों के अंदर अशांति उतनी ही है, शांति उतनी ही। ज्ञानी होने के पश्चात, इस ज्ञान को प्राप्त होने के पश्चात भगवान कहते हैं पराम शांतिम, ऐसी शांति का अनुभव होता है इस शांति का कोई आखिरी सिरा ही नहीं है। अनंत शांति, ऐसी शांति, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद प्राप्त होता है, इस आनंद का कोई अंत नहीं है। अभी तक शांति मिली, अगले क्षण अशांति आ गई। कोई 1-2 दिन शांति रह गई, चलो मान लो थोड़ा और अच्छा किसी को मिल गया, 2-4 दिन पार्टी की, कोई बहुत बड़ा काम मिल गया, बिजनेस हो गया, कोई सक्सेस हो गया, प्रोजेक्ट कोई बहुत अच्छा चल पड़ा, उसके लिए उन्होंने 2-4 दिन खूब पार्टी आनंद मनाया। आगे प्रॉब्लम्स बहुत है। तो अज्ञान की अवस्था में होने वाला जो कोई भी हो, उनकी शांति, उनकी अशांति समान होती है। लेकिन ज्ञानम लब्ध्वा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भगवान कहते हैं परा शांति की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही ज्ञानी, जब ज्ञानी के लेवल में जो चले गए, वहां भी एक ही क्षेत्र बचता है ज्ञानी, ना ब्राह्मण बचता है, ना शूद्र बचता है, ना ग्रस्त होता है, कोई सन्यासी होता है, कुछ नहीं, केवल एक ही होता है, रियलाइज्ड। आज सबको एक ही तरह का अनुभव होता है, और परा शांति का, परा शांति का अचिरेणाधिगच्छति। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो आप एक बात ध्यान रखना, ज्ञान की प्राप्ति ग्रेजुअली, क्रमिक होती है, धीरे 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 आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उसका परिणाम कब मिलेगा? अभी, अचिरेणादि, तुरंत। ज्ञान की प्राप्ति जैसी हुई, जैसे आपने लाइट ऑन की, सब चीजें अपने आप मालूम पड़ने लग गई। उसमें टाइम नहीं लगेगा कि आज लाइट जलाई तो 4 दिन के बाद चीजें दिखाई पड़ेंगी। ऐसे ही अचिरेणाधि, बिना किसी देर किए परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अगला मंत्र देखिए, अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे ही संशय आत्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है और न ही परलोक हितकारक है, और न सुख ही है। अब भगवान दूसरा पहलू लेते हैं। अभी तक उसकी बात बताई ज्ञानवान की, श्रद्धावान की। ज्ञानवान श्रद्धावान, श्रद्धावान था इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, पराशांति की प्राप्ति हो गई। पराशांति बोलो, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, एक ही बात है। अब दूसरा अपोजिट कैरेक्टर देखो, अपोजिट कैरेक्टर। वहां भगवान ज्ञान की बात कर रहे थे, यहां अज्ञान की। अज्ञश्च, अज्ञ का अर्थ हुआ यहां पर, उसको संसार के सारे पदार्थ मालूम हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत गहरा अध्ययन हो सकता है किसी का किसी भी विषय में। यहां भगवान उसको अज्ञ कह रहे हैं। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य, और जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। दो बातें वहां, ठीक अपोजिट कैरेक्टर भगवान यहां दे रहे हैं। वहां ज्ञान या अज्ञान, वह श्रद्धा या श्रद्धा रहित। संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धा रहित व्यक्ति क्या करता है? हर चीज में संदेह करता है। संशयात्मा,
संशय आत्मा का अर्थ होता है, एक तो डाउट आप करते हो, संशय तो डाउट करना चाहिए। संशय करना चाहिए कहां पर? पदार्थों में। उपनिषद कहते हैं परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निरभेदम। आप परीक्षण करो, परीक्षण का मतलब आप संदेह करो, देखो ये है कि नहीं। संदेह का अर्थ है कि अभी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो लोकों का परीक्षण करो, पदार्थों में संदेह करो, उनकी नित्यता, उनकी सुख रूपता, उसको आप परखो। लेकिन जब कोई आत्मा के ऊपर संशय करने लग जाए, उसको समझो भगवान कह रहे संशय आत्मा। पदार्थों में संशय आप करो, पदार्थों की आप क्वालिटी चेक करो, ड्यूरेशन चेक करो, सुख रूपता देखो। लेकिन जब वो संशय पदार्थों की जगह आत्मा में चला, हमने ठीक उल्टा कर रखा है। संसार के पदार्थों में हमें कोई डाउट नहीं, इतना कॉन्फिडेंट है, इतना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट है, कोई हमें डाउट नहीं। परमात्मा में पूरी तरह से डाउट है। संशय आत्मा का अर्थ और भी ऐसे समझिए कि एक तो होता है आप डाउट करते समझने के लिए, संदेह करते जानने के लिए, एक होता संदेह करते केवल संदेह करने के लिए, हमें जानना नहीं है। भगवान कहते विनश्यति, ये जो अपोजिट कैरेक्टर है, ठीक पहले वाले मंत्र के ठीक अपोजिट जो कैरेक्टर है, अज्ञस्य श्रद्धानश्च, जो अज्ञानी है, श्रद्धा से रहित है और संशय से भरा हुआ है। संशय किसके प्रति? अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति। संशय भगवान कहते उसका नाश हो जाता है। नाश हो जाता, भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि उसको हम शाप दे रहे हैं, भगवान एक वास्तविकता बता रहे हैं। नाश हो जाते का मतलब उसको शांति नहीं होती, सुख नहीं होता। नायम लोकवस्ति। अब छोड़ो, भगवान कहते परमात्मा की बात छोड़ो, परलोक की बात छोड़ो, इस लोक में सुख कहाँ है? हर व्यक्ति के साथ जब संदेह जुड़ा हुआ, अपनी पत्नी पर कोई संदेह करता रहे, अपने पति पर करता रहे, बच्चों पर करे, फैमिली में करे, सोसाइटी में करे, हर किसी पर संदेह करो तो जीवन कैसे जियोगे? कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। पति पर संदेह, पत्नी पर डाउट, बच्चों में, फैमिली में, सोसाइटी में, हर एक व्यक्ति। ये मनोरोग है, ये बीमारी है। हर किसी पर संदेह का मतलब है कि आदमी मनोरोग से ग्रसित है। ऐसा व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? उसको लगे हर आदमी मेरा शत्रु, हर कोई मेरा अहित करने वाला है, तो पत्नी सुख नहीं दे सकती, पति सुख नहीं दे सकता, बच्चे सुखी नहीं कर सकते, माँ बाप सुखी नहीं कर सकते। सब जगह संशय आत्मा संसार में हर जगह संदेह करेगा, खाओगे कैसे? जीवन, अब रोड में गए, बोले पता नहीं बाहर निकले एक्सीडेंट हो गया तो मर जाएंगे। प्लेन में गए, कहीं क्रैश हो गया प्लेन तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसे जीवन कैसे जिया जाएगा? हर जगह संदेह नहीं हो सकता है। नायम लोकवस्ति न परो, पर लोक की तो बात छोड़ दो, इस लोक में भी उसको ना सुखम संशयात्मनः, जो हर चीज में संदेह करे, हर चीज में संदेह करे, हर चीज में डाउट करे, उस व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक सुख में होता है, ना परलोक सुख में होता है। अगला मंत्र देखिए, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि
निबधनन्ति धनंजय। अर्थ देखो, हे अर्जुन, योग के द्वारा जिनका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्राण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। पिछले 2 अध्याय, चौथा और तीसरा, इन 2 अध्यायों को आप इस मंत्र में इकट्ठा समझ लीजिए। योग संन्यस्त कर्माणम, आपको ध्यान है भगवान से अर्जुन ने सवाल पूछा था कि आप कभी कहते हो ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कर्म योग श्रेष्ठ है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? भगवान ने बोला, अर्जुन नहीं, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ये अर्जुन, इस संसार में 2 तरह की निष्ठाएं हैं, एक ज्ञान यज्ञ ज्ञानी निष्ठा, दूसरी कर्म निष्ठा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब इनको भगवान यहां इस मंत्र में कंक्लूड कर रहे हैं। ये अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम, यहां पर योग का जब मतलब आए तो आप अष्टांग योग मत समझ लेना। यहाँ योग में जितने भी कर्म करने की प्रक्रिया भगवान ने बताई, आपको जितनी कर्म करने की प्रक्रिया बताई, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, आप कर्म करें और अकर्ता भी रहें, उसको भगवान ने नाम दिया योग। योग जो कर्म करने का तरीका बताया तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, इन दोनों अध्यायों को आप यहां इकट्ठा करिए। योग संन्यस्त कर्माणम, उससे क्या हुआ? आपने कर्म करने नहीं छोड़े, लेकिन कर्मों ने आपको छोड़ दिया। आप कर्म करते रहे, लेकिन कर्म आपको चिपके नहीं। ऐसा कैसे हुआ? आपको एक कला मालूम पड़ गई, उसी का नाम है कर्म योग। योग मतलब कर्म योग। तो कर्म योग के द्वारा क्या हुआ? संन्यस्त कर्माणम, ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म निवृत्त हो गए। कर्म किया, अच्छे भी कर्म हुए, बुरे भी कर्म हुए, तो उस कर्म योग ने क्या किया? भगवान कहते हैं उस कर्म योग ने आपको कर्मों से मुक्त कर दिया। सब कर्म किए, लेकिन कर्म का बंधन आपके ऊपर नहीं आया। दूसरा, भगवान ने 2 तरह के योग बताए, कर्म और ज्ञान। कर्म योग से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। लेकिन दूसरा स्टेप है ज्ञान योग। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान संचिन्न संशयम, उसके द्वारा संशय की निवृत्ति होती है। तो आप दोनों को समझिए। अभी ये मंत्र में दोनों अध्यायों को भगवान ने इकट्ठा कर दिया कि कर्म योग के द्वारा आपने कर्म किए, उन कर्मों ने एक ही काम किया, आपके चित्त को पवित्र किया, शुद्ध किया, और कुछ नहीं किया, खत्म। लेकिन केवल चित्त शुद्ध हो जाए, इतने से क्या होगा? उस पवित्र चित्त में, उस शुद्ध चित्त के अंदर में कुछ बीज भी पड़ना चाहिए, और वो बीज क्या होगा? ज्ञान का। तो ज्ञान के द्वारा संशयों की निवृत्ति हो गई। जैसे किसी व्यक्ति ने बढ़िया सी खेती तैयार की, अच्छी तरह उसको तैयार किया, ये ज्ञान, ये कर्म योग समझ लो कि अच्छी तरह से मन तैयार हुआ, अंदर में उस कर्म के द्वारा किसी प्रकार का कोई आसक्ति पैदा नहीं हुई, तो अच्छी तरह से कर्म हो गए, उससे चित्त पवित्र हो गया। चित्त पवित्र हो गया मतलब अब आप तैयार हो। अब तैयार हो, जैसे जमीन पूरी तरह तैयार है, अब उस तैयार जमीन के अंदर में आपको कोई बीज डालना पड़ेगा। यदि आप बीज नहीं डालेंगे, कुछ भी पैदा होगा, अनचाही चीजें पैदा हो जाएंगी। तो साधक का चित्त जब तैयार हो, तो उसको सही ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए।
जैसे पृथ्वी तैयार है, मिट्टी ठीक है, समय ठीक है, तो सही बीज भी पड़ना चाहिए। ज्ञान संचिन्न संशयम। तो जब साधक अच्छी तरह तैयार हो गया, तो कर्म योग के द्वारा साधक की तैयारी हो गई, ज्ञान योग के द्वारा उसमें एक सही ज्ञान का बीज पड़ गया। उस बीज ने क्या किया, जितने संशय थे वो सब संशय खत्म कर दिए। ज्ञान संचिन्न संशयम। तो ज्ञान के द्वारा जो गुरु से मिला, शास्त्रों से मिला, अब जो ज्ञान, उसने सारे संशय निवृत्त कर दिए, और ज्ञान का जो पौधा है वो स्प्राउट हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ा। आत्मवंतम न कर्माणि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब ये व्यक्ति, भगवान उसको नाम दे रहे आत्मवंत, अच्छी तरह कर्म योग के द्वारा कर्म उसके चित्त शुद्धि में काम आया, ज्ञान योग उससे बीज पड़ा, ज्ञान का संशय चले गए। ये व्यक्ति आत्मवंतम। आत्मवंतम को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी के संस्कृत का शब्द है, इसको यदि हम और थोड़ा स्पष्ट करें तो आत्मवान होगा। आत्मवान, आत्मवान का आत्मवंतम होता है। आत्मवान का अर्थ होता है कि जैसे किसी के पास धन होता, हम बोलते धनवान है। कोई व्यक्ति के पास ताकत, हम बोलते बलवान है। धनवान है, बलवान है, शक्तिमान है। ऐसे ही जिसके पास में आत्मा होती है वह आत्मवान होता है। धन हमारे पास है, हम धनवान है, आत्मा नहीं। बलवान है, यशवान है, ये आत्मवान है। इसके पास अपनी आत्मा है, आत्मवान है। इसको मालूम है कि मैं आत्मा हूं, इसको मालूम कि ईश्वर मेरा है। तो ये आत्मवंतम, ये आत्मवान हुआ। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं न कर्माणि। अर्जुन, इसको कर्म कैसे बांधेंगे? ना निबधनंती, इसको कर्म बांधेंगे कैसे? ये तो अनलिमिटेड है। बंधन के लिए लिमिट होना चाहिए, ये तो अनलिमिटेड है, इसको कैसे कर्म बांध सकते हैं? अनंत को कैसे कोई कर्म बांधेगा? आकाश को बांधने के लिए तरीका क्या है? अब अगला मंत्र और आखिरी वाला देखिए। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्तेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अर्थ देखिए, भगवान कहते इसलिए है अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न हुए संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग से योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ। अभी तक भगवान जो कह रहे थे वो एक फिलोसफी, एक डॉक्ट्रिन कॉमन था सबके लिए, हर साधक के लिए। अब भगवान पर्सनल बातें करने लगे अर्जुन के साथ। अभी तक भगवान कह रहे थे वो सबके लिए था, कॉमनली था। अब भगवान अर्जुन से पर्सनली सीधे सीधे बात करने लगे। हे अर्जुन, तस्मात्, इसलिए, देयरफॉर, ये जो संशय है, ये संशय में डाउट, ये कैसे पैदा हुआ? अज्ञान संभूतम, अज्ञान से पैदा हुआ। अज्ञान से पैदा हुआ तुम्हारे मन में संशय, मैं करूं नहीं करूं, हे कृष्ण मुझे बताओ, भ्रमतीव च मे मना न च श्रेयोनुपश्यामि। ये जो तुम्हारे अंदर बहुत तरह के संदेह पैदा हुए, डाउट पैदा हुए हैं, ये मालूम कैसे पैदा हुए? अज्ञान संभूतम,
बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण है और कोई कारण नहीं है अर्जुन। और यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है, तलवार, इससे काटो। जब कोई गुरु यदि आश्रम में उपदेश देगा थोड़ी बोलेगा तलवार से काटो। लेकिन यहाँ परिस्थितियां क्या है, युद्ध में खड़े हैं, अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा है, अस्त्र शस्त्र की भाषा अच्छी तरह समझता है। जैसे आजकल जब महात्मा प्रवचन देते हैं तो आजकल की भाषा में बताएंगे, कंप्यूटर थोड़ा बताएंगे, लैपटॉप बताएंगे, मोबाइल की बात कराएंगे, क्योंकि समझ सकते। उस समय अर्जुन युद्ध में खड़ा हुआ है, धनुष बाण तीर लेके खड़ा, उसकी भाषा उसको ज्यादा पता चलती, मतलब वही, लेकिन कहने की जो भाषा है वो थोड़ी हटके। आश्रम में कोई महात्मा अपने शिष्य को ये उपदेश देगा तो तलवार यूज नहीं करेगा, अलग तरीके का दृष्टांत देगा। यहां भगवान ने इतना प्रैक्टिकली चीजों का अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन तलवार की भाषा जानता है, तलवार से काट दो, तलवार से काट दिया, बात खत्म हो गई। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम तलवार यूज करो, ये वाली तलवार नहीं काम आएगी। ज्ञान आसीन आत्मनः, अर्जुन एक और तलवार तुम्हारे पास होनी चाहिए, ज्ञान की तलवार। ये जो तलवार तुम्हारे पास रथ में रखी है, इस तलवार से कोई अज्ञान नहीं कट सकता है। ये अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो संशय है, तो अज्ञान से उत्पन्न संशय को काटने का तरीका क्या हो सकता है? केवल ज्ञान। यदि आपको अंधकार मिटाना है तो आप और क्या करो, आप यदि प्रकाश को छोड़ के कुछ भी कर लो, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को छोड़ के आप कोई भी कर लो, कोई तरीका कर लो, कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस अज्ञान से उत्पन्न हुए संशय को दूर करने के लिए ज्ञान की तलवार उठाओ और उससे इसको छित्वा एनम संशयम, इस संशय को खत्म कर दो, इस संशय को खत्म करो। ये जो डाउट तुम्हारे अंदर है इनको सबको काट डालो। ये कैसे कटेंगे? कुछ मत करो, लाइट, अब कहीं कहीं अंधकार बैठा है, कैसे बैठा उसको काट, क्या है, आप लाइट कर दो, आपका काम खत्म। अंधकार को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैसे निकाले, कहां जाएगा, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका एक काम करो, ज्ञान आसीनात्मनः, जो ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, नॉलेज है, उसके द्वारा एनम चित्वा, इसको समाप्त कर दो। हे अर्जुन, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ, समत्व की योग में स्थित हो जाओ। ज्ञान के द्वारा इस अंधकार को, संशय खत्म करो, योगम आतिष्ठ, और योग में स्थित हो जाओ, उठ जाओ। योग में स्थित होकर के अर्जुन अब तुम उठो, फिर तुम्हारे आगे जो तुम्हारी ड्यूटी है। हम ये नहीं कह रहे, तुम, भगवान नहीं कह रहे यहाँ पर तुम युद्ध करो, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, तुम्हारी ये ड्यूटी है। इलेक्ट्रिसिटी आई तो जितने डिवाइसेस उनका जो काम अपने ढंग से करने लगते हैं। भगवान कहते उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, करने लगो। कब? संशय को खत्म करके, ज्ञान की असी से, और तुम खड़े हो जाओ। इस प्रकार से हम लोगों ने चौथे अध्याय को अध्ययन किया। काफी समय से चला, थोड़े विघ्न भी आए, थोड़ा आपको आराम भी मिल गया। तो चौथा अध्याय इस तरह से आज हम लोगों ने पूरा किया। आपने बड़े प्रेम से सुना। कई लोग सीधे सुनते हैं, कई लोग बाद में ऑफलाइन सुनते हैं। आप लोग ठीक से सुन रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। भगवान के इन उपदेशों को आप मनन करिए, विचार करिए। यही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद हैं। इसी प्रकार हम लोग चिंतन करते रहेंगे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति।